तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन को हमारे फायरबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, हाउ टू रजिस्टर आवर एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन विथ फायरबेस। तो सबसे पहले आपको ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये मैंने क्रिएट किया हुआ है ESP8266। इसको मैंने हमारे पार्ट 1 में फुल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको अगर ये प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया हुआ है ये देखना है तो आपको हमारा पार्ट 1 जरूर देखना होगा। और इस पार्ट में मैं आपको एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन कैसे रजिस्टर करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको हम ओपन करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा ये जो एप्लीकेशन है जो मैंने ऑलरेडी एक रजिस्टर कर रखी है। मैं आपको एक नई एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन फायरबेस के साथ रजिस्टर करके दिखाता हूँ वो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ऐड ऐप पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म चूज करना है। जैसे ही आप चूज करते हो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्टेप परफॉर्म करने को मिलेगा। ये स्टेप जो है रजिस्टर करने के लिए है, ऐप को रजिस्टर। आपको एप्लीकेशन रजिस्टर कैसे करना है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एंड्रॉयड पैकेज नेम, आपको यहाँ पर एंड्रॉयड का पैकेज नेम डालना है जो यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा। ये है पैकेज और यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा com.example.firebase होम ऑटोमेशन ऐप Ctrl+C एंड इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा Ctrl+V। सो ये कुछ मैसेज दिखा रहा है, यू ऑलरेडी हैव एन ऐप विद दैट पैकेज नेम। सो ये पैकेज नेम से हमारी एक ऑलरेडी एप्लीकेशन कनेक्ट फायरबेस के साथ कनेक्ट हो चुकी है। सो मैं यहाँ पर सिर्फ दिखाऊंगा आपको, आप देखते जाइए। एक छोटा सा नेम डाल देते हैं, निक नेम सिंपल होम ऑटोमेशन एंड ये जो है डीबग साइनिंग सर्टिफिकेट SHA1 ऑप्शनल है। ये हमें कहाँ से मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाना है और यहाँ पर ग्रेडल करके ऑप्शन मिलेगा और आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सिलेक्ट करो और यहाँ से टास्क में जाना है और एंड्रॉयड में साइन इन रिपोर्ट। तो इसको मैं ओपन करूंगा। जैसे ही ओपन करूंगा हमें यहाँ से SHA1 ये जो हमें प्रोवाइड कर रहा है इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। जस्ट Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब हमने कॉपी कर लिया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ से ये है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो मैंने बनाई हुई है एंड्रॉयड के अंदर। आप देख सकते हैं ये है लेआउट फाइल जिसके अंदर मैंने बटन को डिजाइन किया हुआ है और ये है मेन एक्टिविटी जिसके अंदर सिंपल मैंने बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर बटन की क्लिक इवेंट कॉल करवाई है। तो यहाँ से मैं एक चीज आपको और बताऊंगा, आपको फाइल में जाना है। अगर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ये जो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आपने न्यूली इंस्टॉल किया हो तो आपको सेटिंग में जाना है, फाइल में सेटिंग्स और यहाँ से एंड्रॉयड SDK के अंदर SDK टूल्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको गूगल प्ले सर्विस नाम का ऑप्शन मिलेगा, गूगल प्ले सर्विस। इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। मैंने यहाँ पर चेक मार्क करके इसको इंस्टॉल कर दिया है तो आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। अब आपको क्या करना है, ये प्रोग्राम आप यहाँ पर रख देते हैं। मैं आपको ये प्रोग्राम जो है हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको
लिंक डाल दूंगा, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको फायरबेस के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ से भी आपको कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। टूल्स में जाना है आपको और फायरबेस के अंदर जैसे ही आप फायरबेस के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर रियल टाइम डेटाबेस सिलेक्ट करना है। रियल टाइम डेटाबेस, सो रियल टाइम, ओके, रियल टाइम डेटाबेस, और यहाँ पर सेव एंड रिट्राइव डेटा। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ये स्टेप जो है यहाँ पर भी कुछ परफॉर्म करना है स्टेप्स। कनेक्ट टू योर ऐप टू फायरबेस, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने मैन्युअली ब्राउज़र के अंदर कनेक्ट कर ही लिया है। और ये जो पैकेज नेम है, ये मैंने डाला है पैकेज नेम, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि ये पैकेज नेम से मैंने एक ऐप ऑलरेडी रजिस्टर करवाई है। सो ये मैसेज आपको दिखा रहा है यू ऑलरेडी हैव एन ऐप विथ दैट पैकेज नेम। सो कोई चिंता की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आपको रजिस्टर करके आपको कुछ ये बटन जो है एनेबल हो जाएगा। जैसे ही आप पैकेज और निक नेम एंड डीबग साइनिंग सर्टिफिकेट आप डालोगे तो आपको ये बटन एनेबल हो जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, कुछ भी, तो आपको रजिस्टर ऐप बटन इनेबल होगा। आगे कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड कॉन्फ़िग फाइल जो सेकंड नंबर का स्टेप है, आप यहाँ से ये गूगल जेसन फाइल जो है गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल, आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट क्लिक नेक्स्ट। थर्ड नंबर का जो स्टेप है उसको आपको जस्ट चेक करना है, प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर यहाँ पर प्रोजेक्ट लेवल पर जो है बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल वो आपको यहाँ से मिलेगी। इसको आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर क्लास पाथ जो है ऑलरेडी है, यहाँ पर दिखाया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एट दिस लाइन। सो आपको ये सब चेक करना होगा गूगल रिपोजिटरी के अंदर सब कुछ ऑलरेडी है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल और रिपोजिटरी में सब कुछ ऑलरेडी है ही और क्लास पाथ भी है। सो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। एक बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको ऐप लेवल पे जाना है। ऐप लेवल के अंदर आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल को ओपन करना है और ऐप लेवल पे ये था प्रोजेक्ट लेवल, अब आएगा ऐप लेवल। ऐप लेवल यहाँ पर है ऐप लेवल, इसको भी आपको सब चेक करना है। एट दिस लाइन ये लिखा हुआ है ऐड प्लगइन्स, इसको आपको ऐड करना होगा। यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑलरेडी com डॉट गूगल फायरबेस डॉट फायरबेस डेटाबेस ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है क्योंकि ये यहाँ से कनेक्ट हो चुका है फायरबेस। सो अब हम अगला स्टेप देखेंगे। देन क्लिक नेक्स्ट एंड कंटिन्यू टू कंसोल। अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो हमारी ये ऐप जो है हमारे फायरबेस के साथ रजिस्टर हो जाएगी। और मेरी ऑलरेडी एक ऐप जो है मैंने बनाई है और रजिस्टर ऑलरेडी कर दी है, जो पैकेज नेम ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर करके एक मैसेज आ रहा था, आपने देखा है। सो मैं यहाँ पर ये कंटिन्यू नहीं करूँगा क्योंकि मेरी ऐप ऑलरेडी रजिस्टर है, मैं आपको उसी में बताऊँगा। सो यहाँ पर मेरी ऐप जो है, ओके सॉरी, यहाँ पर अभी मैंने जो कैंसिल की थी वो ऐप रजिस्टर हो चुकी है। तो मैं इसको, ये जो के करके लास्ट में मैंने डाला था, इसको मैं डिलीट करूँगा क्योंकि मेरी ऐप रजिस्टर हो चुकी है जिसको मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता था। तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव दिस ऐप। सो रिमूव ऐप परमानेंटली, तो यहाँ से वो ऐप भी डिलीट हो जाएगी। आपको पूरा प्रोजेक्ट डिलीट करना हो तो आप यहाँ से भी प्रोजेक्ट डिलीट कर सकते हैं। सो ये हमारी एप्लीकेशन जो है, जो मैं ऑलरेडी पहले से रजिस्टर करवा चुका हूँ, मैं आपको उसके अंदर जाके दिखाता हूँ। ये हमारी ऐप है,
ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेकंड स्टेप के अंदर डाउनलोड कॉन्फ़िग फाइल, डाउनलोड फाइल करके और जो ऑप्शन आ रहा था गूगल सर्विस जेसन, अगर आपने वहां से डाउनलोड नहीं की तो आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल, आप इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये निक नेम है, यहाँ पर आ गया, पैकेज नेम आ गया और SHA1 वो भी यहाँ पर आ गया। सो ये हमारी ऐप जो है ऐड हो चुकी है और ये हमारा प्रोजेक्ट है ESP8266। अब हम जाएंगे, हमारी ये ऐप ऐड हो जाने के बाद हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाएंगे। फायरबेस के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है तो मैं यहाँ से कनेक्ट नहीं करूँगा। ऐड द रियल टाइम डेटाबेस टू योर ऐप, सो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये ऐड हो जाएगा रियल टाइम डेटाबेस। सो वो मैंने पार्ट 1 के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है रियल टाइम डेटाबेस। और ये थर्ड स्टेप है कॉन्फ़िगर फायरबेस डेटाबेस रूल, इसका कुछ काम नहीं है। और आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ कोड है जो आपको बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ से मैं ये फाइल क्लोज करूँगा, हम जाएंगे ओके मेन डॉट एक्टिविटी डॉट जावा फाइल के अंदर। यहाँ पर राइट टू योर डेटाबेस, यहाँ से फायरबेस का जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने यहाँ से पूरा कोड कॉपी किया हुआ है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं पूरा कोड। और जो बटन है हमारे ऑन और ऑफ, फैन ऑन एंड फैन ऑफ, और बल्ब ऑन एंड बल्ब ऑफ, सो उसकी सेट ऑन क्लिक लिसनर इवेंट जो है बटन के ऊपर, उसके अंदर उसको आपको पेस्ट करना है, जस्ट पेस्ट। और मैंने यहाँ से कॉपी करके पूरा ये जो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करने के बाद आपको हेलो वर्ल्ड जो है वो निकाल देना है और आपको क्या लिखना है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फैन स्टेटस लिखा हुआ है। ओके सॉरी, गेट रेफरेंस में आपको मैसेज, यहाँ पर मैसेज यहाँ पर है, तो आपको मैसेज के अंदर फैन अंडरस्कोर स्टेटस, जो हमारा स्टेटस जो रियल टाइम डेटाबेस के अंदर हमें मिलेगा उसको आपको यहाँ पर रखना है। और हेलो वर्ल्ड जो है सेट वैल्यू, जो वैल्यू सेट करती है, तो उसके अंदर हम 0 और 1, ये जो है फैन स्टेटस और 0 और 1 वो यहाँ पर कैसे रखना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम जाएंगे रियल टाइम डेटाबेस के अंदर। रियल टाइम डेटाबेस के अंदर ये हमारा डेटाबेस है। सो हमारे पार्ट 1 के अंदर मैंने ये सब एक्सप्लेन किया था, ये कैसे गेट करते हैं फैन का स्टेटस, एलईडी का स्टेटस, ये बल्ब के लिए है और ये फैन के लिए है। तो ये जो है उसकी वैल्यू है 0 और 0, तो यहाँ पर 0 और 1 ये दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर सेट करनी है, यहाँ पर फैन स्टेटस और 0। सो बटन की ऑन क्लिक लिसनर है फैन बटन ऑन, तो जैसे ही फैन ऑन होगा तो यहाँ से 0 कंसीडर करेगा और फैन स्टेटस हमारा फैन ऑन हो जाएगा। और फैन ऑफ, यहाँ से फैन ऑफ के लिए हमने वैल्यू डाली है 1, सो जैसे ही 1 डालेंगे तो फैन ऑफ हो जाएगा। कोड आप देख सकते हैं, सिंपल एक ही कोड है ये छोटा वाला, इसको हमने थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है, ज़्यादा नहीं। सो गाइस ये रियल टाइम डेटाबेस है। सो बस इतना आपको ऐड करना है।
ऐड हो जाने के बाद सब चेंजेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सेव करना है और उसके बाद आपको अपने मोबाइल के अंदर रन करना है, ऐप को रन करना है। यहाँ से आप ऐप रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये प्रोजेक्ट को हम सेव करते हैं। सेव प्रोजेक्ट, सेव ऑल। अब मैं यहाँ से ये जो साइन इन रिपोर्ट है इसको मैं चेंज करूँगा और ऐप को चूज़ करूँगा और ये ऐप जो है मेरी, अब इसको मैं मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको चेक करना है कि आपका जो फ़ोन है वो डिटेक्ट हो रहा है नहीं। मेरा है Redmi Note 4। सो यहाँ पर Note 4 मेरा कनेक्ट हो चुका है डेटा केबल के साथ एंड मैं यहाँ से इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूँगा। जस्ट रन द ऐप। सो रनिंग प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखाई देगी। सो लॉन्च हो चुकी है एंड्रॉयड ऐप। इंस्टॉल सक्सेसफुली फिनिश्ड और मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन आ चुकी है। ये मोबाइल एप्लीकेशन है। सो इसको अब मैं फायरबेस के साथ एक्सेस करूँगा।